उठो अर्जुन, अब और नहीं। कभी सोचा है क्यों हम में से बहुत से लोग जानते हुए भी काम नहीं करते? क्यों हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, फिर भी टालते जाते हैं? क्यों हम अपने ही सपनों से भागते हैं? इसका उत्तर है आलस्य। हाँ, वही आलस्य जो शरीर से नहीं मन से शुरू होता है। वही आलस्य जो धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खा जाता है, हमारी इच्छा शक्ति को कुंद कर देता है और अंततः हमें वहां छोड़ देता है जहां हम जीवन के युद्ध में हार मान लेते हैं, बिना लड़े, बिना उठे, बिना कुछ कहे। लेकिन भगवत गीता का अर्जुन बनो, जिसने भीषण युद्ध के मैदान में खड़े होकर शुरू में लड़ने से मना कर दिया था। उसकी रगों में भी आलस्य नहीं, बल्कि मोह, डर और भ्रम बह रहा था। उसी क्षण श्री कृष्ण ने जो कहा, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवुत्तिष्ठ परंतप, अर्थात हे अर्जुन, यह कायरता, यह मानसिक दुर्बलता तुझे शोभा नहीं देती। इसे त्याग और उठ, तू पराक्रमी है। अब कल्पना करो, श्री कृष्ण तुम्हारे सामने खड़े हों, तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहें, क्या हुआ, डर गया? कायरों की तरह बैठे हो, जिन्हें लड़ना नहीं आता वे भी लड़ रहे हैं, और तुम जो ज्ञान, शक्ति और विवेक से संपन्न हो, तुम बैठ गए हार मानकर? उठो, क्योंकि तुम्हारा धर्म है कर्म करना। आज तुम्हारा युद्ध कुरुक्षेत्र नहीं है, आज तुम्हारा युद्ध है आलस्य से, आत्मसंदेह से, विलंब से और डर से। और तुम्हारे पास कोई श्री कृष्ण नहीं आएंगे तुम्हें जगाने, तुम्हें खुद को ही उठाना होगा, क्योंकि आलस्य कोई छोटा दुश्मन नहीं है। ये एक मीठा जहर है, शुरुआत में आराम देता है पर धीरे धीरे जीवन की सारी ऊर्जा सोख लेता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणा शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेद कर्मणा। अध्याय 3 श्लोक 8। अर्थ, अपने नियत कर्म को करो, क्योंकि कर्म न करना कर्म से हीन है। शरीर की यात्रा भी बिना कर्म के नहीं चल सकती, यानी काम करना ही धर्म है। आलस्य, टालमटोल और निष्क्रियता अधर्म है। आज जो भी तुम करना चाहते हो, वो बिजनेस शुरू करना हो, फिटनेस की शुरुआत हो, किताब पढ़नी हो या मन का डर हराना हो, तो करो अभी, आज, क्योंकि आलस्य कभी समय नहीं देगा। वो तुम्हें आज से कल और कल से कभी नहीं की तरफ ले जाएगा, और जब तुम जागोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का महत्व समझाया, इसीलिए नहीं कि वो युद्ध जीते, बल्कि इसीलिए कि वो खुद से हार न जाए। और यही बात तुम पर भी लागू होती है। तुम्हें कोई युद्ध नहीं जीतना, तुम्हें सिर्फ खुद से जीतना है। और कैसे? 5 उपाय आलस्य से छुटकारा पाने के लिए, श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरित। दिनचर्या बनाओ और उसका पालन करो। श्री कृष्ण ने कर्म की नियमितता की बात कही। जो व्यक्ति अनुशासित नहीं, वह स्थिर नहीं। 2, कर्म फल की चिंता छोड़ो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मत सोचो कि क्या मिलेगा, बस ये सोचो कि क्या देना है। 3, संगति सुधारो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भ्रमित साथियों से अलग किया। तुम्हारा वातावरण तुम्हारे विचारों को बनाता है। 4, मानसिक शक्ति बढ़ाओ। योग, ध्यान और आत्मचिंतन से मन को सशक्त करो। गीता का संदेश है, स्थिर बुद्धि यानी स्थिर मन वाला ही योद्धा है। 5, आत्मा की शक्ति को पहचानो। तुम शरीर नहीं, आत्मा हो, और आत्मा न थकती है, न डरती है, न रुकती है। तो क्यों तुम रुके हो? उठो अर्जुन, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा युद्ध क्षेत्र है। तुम्हारा हर दिन एक युद्ध है और हर सुबह एक पुकार है। क्या आज भी तुम बैठोगे या उठोगे? याद रखो, कायर वो नहीं जो डरता है, कायर वो है जो डर कर बैठा रह जाता है। और योद्धा वो नहीं जो सबसे ताकतवर है, योद्धा वो है जो उठ खड़ा होता है हर बार जब वो गिरता है। तो आज का दिन तुम्हारे लिए एक नया कुरुक्षेत्र है। आलस्य तुम्हारा दुश्मन है, कर्तव्य तुम्हारा धर्म है, कर्म तुम्हारा अस्त्र है और श्री कृष्ण का ज्ञान तुम्हारी ढाल है। अब निर्णय तुम्हारा है, बैठे रहोगे या उठोगे। अंतिम जबरदस्त तरीका, श्री कृष्ण को अपने सामने कल्पना करो, वो तुम्हें जगा रहे हैं। अगर तुम आलस्य से स्थायी छुटकारा चाहते हो तो एक बेहद शक्तिशाली तरीका अपनाओ। हर बार जब तुम टालने लगो, जब काम करने का मन न हो,
तो आंखें बंद करके अपने सामने श्री कृष्ण को खड़ा हुआ महसूस करो। कल्पना करो सुबह अलार्म बजा है लेकिन तुम बिस्तर में पड़े हो, ट्रेनिंग पर जाना है लेकिन मन बहाने बना रहा है, कोई जरूरी काम है लेकिन तुम बस मोबाइल पर स्क्रॉल किए जा रहे हो। उसी समय श्री कृष्ण तुम्हारे सामने खड़े हो जाते हैं, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बोलते हैं, क्या कर रहे हो? ये समय है कर्म का और तुम बेवजह पड़े हो। क्या नपुंसक की तरह बिस्तर से चिपक गए हो? उठो, ये काम तुम्हारा धर्म है, तुम्हारी सेहत, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारा लक्ष्य, इनसे भागने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। जब भी तुम पढ़ाई से बचने का बहाना ढूंढो, श्री कृष्ण कहेंगे ज्ञान पाने का अवसर है और तुम आलस से कर रहे हो, फिर शिकायत मत करना कि जीवन में अवसर नहीं मिले। जब भी तुम कहो कल से शुरू करूंगा, श्री कृष्ण कहेंगे आज से भागते रहोगे तो कल कभी आएगा ही नहीं। हर बार जब तुम टालने लगो, उनकी आवाज अपने अंदर गूंजती सुनो, उठो, कर्म करो, क्योंकि ये काम सिर्फ तुम्हारा है, कोई और नहीं करेगा। ये अभ्यास सिर्फ मानसिक कल्पना नहीं है, ये आत्म चेतना की चिंगारी है। हर रोज अगर तुम 2 मिनट भी ऐसा कर सको तो वो आलस्य जो महीनों से चिपका है धीरे धीरे गिरने लगेगा। श्री कृष्ण की कल्पना तुम्हारे भीतर वह कठोर लेकिन करुणामय मार्गदर्शक बन जाएगी जो तुम्हें धकेलेगा उठने के लिए, करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए।